ईद और बकरीद में ये तादाद बढ़ के 15 और 20%, ये 80% कहां गए? और पांचों वक्त होने वाली नमाज में 98% मुसलमान कहां? साइंटिस्ट ने कहा था कि मैंने जब धर्मों का मुताला किया तो मुझे सबसे अच्छा धर्म इस्लाम लगा। जब मैंने मजहबों का मुताला किया, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी मजहब, बुद्ध मजहब, इस्लाम धर्म, मैंने सारे मजहब की स्टडी की तो मुझे पढ़ने में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा। लेकिन जब मैंने दुनिया घूम कर देखा और हर मजहब के मानने वालों का जायजा लिया, मैंने यहूदियों की बस्ती में यहूदियों को देखा, ईसाइयों की बस्ती में ईसाइयों को देखा, जैनियों की बस्ती में जैनियों को देखा, और हिंदुओं की बस्ती में हिंदुओं को देखा, बुद्धिस्टों की बस्तियों में बुद्धिस्टों को देखा, मुसलमानों की बस्ती में और मोहल्ले में मुसलमानों को देखा। मैंने हर बस्ती में हर मजहब के मानने वालों का जायजा लिया तो मुझे दुनिया की बिगड़ी हुई बदमाश बदकमाश कौमों में सबसे ज्यादा बदतर और सबसे ज्यादा नालायक कौम मुसलमान नजर आई। हकीकत कड़वी मगर हक बजाने में उसने बात कही है। यह क्या बात है कि दूसरों की बुराई हमें सुनकर बड़ा मजा आता है, अगर हमारे अंदर भी कोई कमी है तो उसको सुनने की भी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। हम उस साइंटिस्ट की तारीफ करते हैं कि उसने हमारे मजहब को गलत नहीं कहा। हम उस साइंटिस्ट की तारीफ करते हैं कि कौमों का मुआयना करने के बाद सबसे ज्यादा कमी उसको अगर नजर आई तो मुसलमानों की नजर आई। उसने क्या कहा? मैंने जब धर्मों का मुताला किया तो सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा, लेकिन जब हमने कौमों का मुआयना किया तो सबसे बदतर कौम मुझे मुसलमान नजर आई। और आप देख लो 30 करोड़ 35 करोड़ मुसलमान पूरे भारत में, 4 लाख से ज्यादा मदरसे पूरे भारत में, 4 लाख से ज्यादा पूरे भारत में मदरसे, 50 लाख से ज्यादा उलमा। एक लिस्ट दे रहा हूं आपको, गौर कीजिए। मुसलमान कितने? 30 से 35 करोड़। मदरसे कितने पूरे हिंदुस्तान में? 50 लाख, 4.5 लाख, 4 से 4.5 लाख। उलमा कितने? 50 लाख से ज्यादा। इतने मदरसे, इतने उलमा, इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की। मस्जिदें भी मेरे भाइयों मदरसों से कम नहीं, 5 से 6 लाख मस्जिदें पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन नमाजियों की तादाद पर आप गौर करेंगे तो सिर्फ 2%। मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की संख्या 2%, 100 में सिर्फ 2 आदमी, 2 मुसलमान। गौर कर रहे हैं? 30 से 35 करोड़ मुसलमान, 4 से 4.5 लाख मदरसे, 5 से 6 लाख मस्जिदें, 50 से 60 लाख उलमा। इतनी बड़ी तादाद के होने के बावजूद मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों का परसेंट 2%, जुमे में 5%, ईद और बकरीद रमजान में 10%, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ईद और बकरीद में यह तादाद बढ़ के 15 और 20%। ये 80% कहां गए? और पांचों वक्त होने वाली नमाज में 98% मुसलमान कहां? यह मुहासिबा कौन करेगा? यह हिसाब कौन करेगा? तुम अपने बच्चों से उनकी पढ़ाई लिखाई का हिसाब नहीं कर पाते हो, नमाज और रोजे का हिसाब क्या करोगे? अल्लाह के रसूल ने हिसाब किताब बताया था, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। ना पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन 10 साल का हो तो मार मार के नमाज पढ़ने ले जाओ। अगर नहीं पढ़ता तो मारो। नबी ने तरीका बताया था, नमाज पढ़ने के लिए आदत डलवाई थी और 10 साल के बाद मारने का हुक्म दिया था। लेकिन जब बाप ही नमाज नहीं पढ़ता तो वो अपने बच्चे को क्या मारेगा? है? हम तसव्वुर करें, गुस्सा आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा
जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा कब आना चाहिए? कब? जब कोई जय श्री राम का नारा लगाए तो उसके जवाब में तुम अल्लाहू अकबर का नहीं। गुस्सा तब आना चाहिए जब आप अपने बेटे के हाथ में शराब की बोतल देखें। गुस्सा तब आना चाहिए जब रात के 12 बजे आपकी जवान बेटी बिस्तर पर लिहाफ और रजाई के अंदर मोबाइल चला रही है और फेसबुक चला रही है, एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। आपको गुस्सा आना चाहिए। आपको गुस्सा आना चाहिए कि आपकी बीवी पूरे दिन बाजार में शॉपिंग करती रही और शाम को घर आई। आपको गुस्सा आना चाहिए कि बेपर्दगी के साथ वो घर से निकली तो किसकी इजाजत लेके गई। आपको गुस्सा आना चाहिए कि आपकी बेटी स्कूल जाती है तो किसके साथ जाती है और किसके साथ आती है। उसके आने और ले जाने के लिए कौन, आपने किसको मुतय्यन किया है। अकेले अगर जाती है या मोहल्ले की चंद सहेलियों के साथ जाती है तो आपको मोहल्ले और गांव की चंद सहेलियों पर एतबार कैसे है? क्योंकि सहेलियां एक दूसरे की सहेली होती है। तो मेरी मत कहना, मैं तुम्हारी नहीं कहूंगी। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओ, हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाते हैं और घर जब पहुंचेंगे तो हम लोग एक साथ हो लेंगे, तुम हमें फला जगह पे मिल जाना। आपने अपनी बेटी को गांव की चंद लड़कियों के साथ स्कूल जाने की इजाजत कैसे दे दी? और दे दी तो आपने उसका पीछा करके कभी देखा? कभी आपने पूछा कि स्कूल से ये लड़की कितने बजे गई, हमारे घर पे कब पहुंचती है? ये हिसाब किताब कौन करेगा? मुसलमानों, तुम हिसाब किताब करने वाली कौम हो। तुम बच्चों के लिए अगर बाप हो तो अपने बच्चों का हिसाब लो, शौहर हो तो अपनी बीवी का हिसाब लो, अगर भाई हो तो अपनी बहन का मुहासिबा करो। मुहासिबा जिंदे करते हैं, मुर्दों से हिसाब नहीं लिया जाता है। हिसाब जिंदों से तलब किया जाता है, मुर्दों से नहीं। तुम जिंदा कौम हो, हम तुमसे हिसाब ले सकते हैं। ये मदरसे में कितना चंदा हुआ है आपने दिया है, आप हिसाब लो मदरसा कमेटी से। मदरसे कमेटी के लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक एक रुपया आपकी अमानत है, आपके बच्चों पर ही खर्च होगा। इसलिए हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब जिंदे देते हैं। हजरत उमर जब मिंबर पे खड़े हुए और नई कमीज पहनकर खुतबा देने लगे तो एक नौजवान उठा और कहने लगा, उमर खुतबा देना बंद कर, तकरीर करना बंद कर, खुतबा नहीं देने दूंगा। हजरत उमर ने कहा, क्यों, वजह क्या है? कहा, पहले इस बात का हिसाब दो, ये नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? तुम्हारी तनख्वाह बैतुल माल से इतनी नहीं है कि तुम नई कमीज सिला सको, आज नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? हजरत उमर कहने लगे कि इसकी सफाई मेरा बेटा देगा। हजरत उमर फारूक का बेटा उठता है, सफाई पेश करता है कि बैतुल माल में जो चादरें आई थी वो सारे मुसलमानों में तकसीम होना थी। एक एक चादर सबको मिली, मेरे बाप को भी एक चादर मिली, मेरे बाप ने उसी चादर की कमीज बनवा ली है। नौजवान खड़ा होता और कहता, अमीरुल मोमिनीन, एक एक चादर सबको मिली थी, मुझे भी मिली थी। मैं दर्जी के पास गया था, टेलर के पास गया था, मैंने अपना माप दिया, उस चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे ज्यादा लंबे हो, हमसे ज्यादा चौड़े हो, हमसे ज्यादा लंबे चौड़े हो और मोटे तंदुरुस्त भी हो, तुम्हारी एक चादर में कमीज कैसे बन गई? उनके बेटे ने खड़े होकर जवाब दिया, नौजवान, एक चादर मुझे भी मिली थी, सबको एक एक चादर मिली थी, मेरे बाप को भी मिली, मुझे भी मिली, सबको एक एक मिली तो उसमें मुझे भी मिली। मेरे बाप की अपनी चादर में जब कमीज नहीं बनी तो मैंने अपनी चादर भी अपने बाप को दे दी। मेरी और अपनी दोनों कमीजें मिलाकर मेरे बाप ने दोनों चादरें मिलाकर कमीज बना ली। नौजवान कहने लगा, बैठ गया, अमीरुल मोमिनीन, अब मुझे इत्मीनान हो गया, अब मैं सेटिस्फाई हो गया, अब आप खुतबा दीजिए। जिंदा लोग हिसाब लेते हैं और जिंदा लोग हिसाब देते हैं। ना हिसाब लेने पर गुस्सा होना चाहिए, ना हिसाब देने पर गुस्सा होना चाहिए। हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब जिंदा देते हैं। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। हम नहीं कहते
कहते कि गुस्सा दबाओ, हम नहीं कहते कि गुस्से को तुम पी जाओ, हम कहते हैं गुस्सा उठाओ, गुस्सा उभारो, गुस्सा निकालो, भड़ास निकालो, लेकिन जायज जगह पर, नाजायज जगह पर नहीं। अल्लाह के नबी को भी गुस्सा आता था और गुस्सा इतना आता था कि आपकी आंखें सुर्ख हो जाती थी और ऐसा लगता था जैसे किसी ने अनार का रस, अनार का जूस किसी ने नबी अकरम की आंखों में डाल दिया हो। इतना गुस्सा आता था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन नाजायज बात पर नहीं, जायज बात पर गुस्सा आता था। आज दुनिया की कौमें आज हमारा मजाक उड़ाती हैं और हम मुश्तइल हो जाते हैं। यहां गुस्सा नहीं आना चाहिए। मसलन अभी कुछ दिनों पहले एक आदमी ने इस्लाम को बहुत बदनाम किया, कुरान को लेकर बहुत बातें कहीं, हमारे नबी को लेकर बहुत बातें कहीं, लेकिन हम नहीं समझ पाए कि वो सारी बातें कहने के पीछे कौन है। हम नहीं समझ पाए, वो बातें कह नहीं रहा, उससे कहलवाई जा रही हैं, और कौन कहलवा रहा है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन हम ना नाम ले रहे हैं, ना आपको बताना चाहते हैं और ना नाम लेना चाहते हैं। शराब पी पी कर नमाज पढ़ने जाने लगे और नशे की हालत में नमाज पढ़ने लगे, यहां तक कि नमाज की हालत में नशा आने लगा और कुरान की आयतें गलत पढ़ी जाने लगी। तब जाकर शराब की हुर्मत का ऐलान होता है। एक सहाबी ने दावत की, हजरत अली की, अबू उबैदा इब्न अल जर्राह की, अब्दुर्रहमान इब्न औफ की, मुख्तलिफ सहाबा की जब दावत की, खाना खाया और खाना खाने के बाद शराब का दौर चला उस अंसारी नौजवान के यहाँ। जब शराब का दौर चला तो शराब पीने के बाद नशा आ गया, शाम का खाना जल्दी खा लिया, शराब पीने के बाद नशा आ गया और नशा आते ही नमाज का वक्त हो गया, मगरिब का अजान की आवाज आने लगी। उस अंसारी नौजवान ने अपने ही घर में चादर बिछा दी और कहा, अब तुम नमाज पढ़ने मस्जिद में क्या जाओगे, हम लोगों ने शराब पी है, चलिए यही नमाज पढ़ लेते हैं। वही नमाज पढ़ी जाने लगी। एक सहाबी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो जाते हैं, शराब के नशे में अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधते हैं और कुरान की आयत पढ़ना शुरू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यहां तक गाड़ी सही चलती है। इसके बाद दिमाग झुल्लाने लगा, नशा अपने अंदर काम करने लगा और वो सहाबी कुरान की आयत पढ़ने लगे। जो सूरत शुरू की, पहली रकात सही गुजर गई, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। दूसरी रकात में नशा अपने उरूज पर पहुंचने लगा और नशे ने कुछ जगह कुछ पकड़ हासिल कर ली, वलद्दाल्लीन तक गाड़ी सही चली। उसके बाद कुरान की आयत जब शुरू हुई, सूरत कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, इसकी जगह पर वो सहाबी कुरान की आयत पढ़ लेते हैं, कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा ताबुदून। मतलब ही बदल गया। शराब के नशे में है और क्या पढ़ रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून है क्या, ला अअबुदु मा ताबुदून, अय काफिरो मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। लेकिन ये सहाबी क्या पढ़ रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून, अय काफिरो नहनु नअबुदु मा ताबुदून, हम भी उसकी इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। देख रहे हैं, कुरान कह रहा है मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम कर रहे हो, और ये सहाबी क्या पढ़ रहे हैं, नहनु नअबुदु मा ताबुदून, हम उनकी इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। मतलब ही बदल गया। जैसी नमाज अल्लाह अल्लाह करके खत्म होती है, उधर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा, ईमानो वालो तुम उस वक्त नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, ईमान वालो तुम उस
वक्त शराब के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो। उस वक्त तक नमाज ना पढ़ो जब तक कि तुम जान न लो हत्ता ला तालमू मा तक़ूलून, जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है उसको तुम समझने न लगो, उसको तुम जानने न लगो। जो तुम बोल रहे हो जब तक वो खुद तुम्हारी समझ में ना आने लगे कि क्या तुम क्या बोल रहे हो, उस वक्त तक नमाज के करीब मत जाओ। मेरे भाइयों, जब कुरान की आयतें नमाज में गलत पढ़ी जाने लगी और शराब पीकर लोग फख्र करने लगे, मैं तुमसे अफजल, मैं तुमसे ऊंचा, अरे मैं मुहाजिर हूं, अल्लाह के रसूल कुरैशी, मैं कुरैशी, अल्लाह के रसूल बनु हाशिम में, मैं बनु हाशिम का, तुम अंसारी हो, तुम जाहिल हो, तुम नीची कौम के लोग हो। जब आपस में फख्र गुरूर होने लगा, शराब के नशे में एक दूसरे पर फौकियत दिखाने लगा कि मैं तुमसे अफजल, मैं तुमसे अफजल, तब कुरान की आयत नाजिल होती है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, और पूरी जिंदगी के लिए शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया जाता है। अब गवारा नहीं है, क्योंकि जिस चीज को मिटाने के लिए, जिस जहालत को खत्म करने के लिए अल्लाह के नबी इस दुनिया में आए, वही चीज चलने लगी है। इस्लाम में ऊंचा नीचा कोई चीज नहीं है, इस्लाम में तेरा मेरा कोई चीज नहीं है, इस्लाम में अमीरी और गरीबी कोई हैसियत नहीं रखती है, इस्लाम में सब बराबर है। तुम शराब पीकर एक दूसरे पर फख्र करते हो कि मैं तुमसे अफजल हूं, मैं तुमसे अच्छा हूं, मेरी कौम तुमसे, तुम्हारी कौम से अच्छी कौम है, मेरी कौम सबसे अफजल कौम है, ये कहने लगे हो। इस्लाम में इस चीज की और जाहिलियत की, इस बदबू की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम इन तमाम खुराफातों से पाक है, इस्लाम इन तमाम बुराइयों से पाक और साफ मजहब है। इस्लाम ये कहता है कि तुम सब बराबर हो, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, तुम सब मिट्टी के हो, आदम की औलाद हो, तुम में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, तुम में से किसी अरब के रहने वाले को आजम के रहने वाले पर कोई फौकियत नहीं है, किसी आजम के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है, किसी अरब के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है। न कोई गोरा काले से अच्छा है, न कोई काला किसी गोरे से अफजल है। इस्लाम में सब बराबर है। इस्लाम के अंदर अगर कोई चीज बुनियाद और हैसियत रखती है तो वो है इल्ला बित्तक़वा, तक़वे की बुनियाद पर आप एक दूसरे से बड़े हो सकते हो, वरना नहीं। तक़वे की बुनियाद पर, जिसके अंदर जितना तक़वा होगा, जिसके अंदर जितना तक़वा होगा, परहेजगारी, तक़वा, तक़वा, तक़वा किसे कहते हैं, उसकी एक छोटी सी मिसाल अगर हम समझ जाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर कीजिएगा, आपने मेहनत करके 99 रुपए कमाए, 99 रुपीज़, 99 रुपए कमाए, और आप चाहते हैं कि हम कोई नई कमीज, नया कुर्ता, नया पंजाबी ले लूं ताकि हम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकें, हमारे पास कोई अच्छा कपड़ा नहीं है। आप मार्केट में गए और आपको कपड़ा मिल रहा है पंजाबी 100 रुपए का, आपके पास हैं कितने, 99। ये आपने जंगल में लकड़ियां काट काट के बाजार में बेचकर कमाया है, या यूं कह लो कि आपने मजदूरी कर कर के 99 रुपया कमाया है, या यूं कह लो कि आपने रिक्शा चला चला कर मेहनत करके ये 99 रुपया कमाया है, लेकिन 1 रुपया आपके पास कहीं से हराम का आ गया, नाजायज हराम का, और आपको मालूम है कि ये हराम का रुपया है। 99 रुपए में वो 1 रुपया आपने मिलाकर 100 रुपए का कुर्ता ले लिया, 100 रुपए का पंजाबी खरीद लिया, जबकि 99 रुपए हलाल के हैं, 99 रुपए मेहनत के हैं, लेकिन 1 रुपया उसमें जो हराम का आपने मिलाकर कमीज खरीदी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तक वो कमीज तुम्हारे जिस्म पर रहेगी, जब तक वो कुर्ता तुम्हारे जिस्म पर रहेगा, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी एक भी न फर्ज इबादत कबूल होगी, न नफली इबादत कबूल होगी, तुम्हारा एक भी सजदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा। क्यों?
पूछा अल्लाह के रसूल क्यों? आवाज आती है इन्नल्लाह तय्यिबुन व यक़बलु तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाक चीज को पसंद करता है।